मनाली में कुदरत ने ऐसी तबाही बरपाई है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। पहाड़ों के पास वो मशहूर कैंपिंग साइट जहां कभी देश विदेश के सैलानी महीनों ठहरते थे, आज सिर्फ मलबा, बर्बादी और सन्नाटा बचा है। पहाड़ों से इस खौफनाक मंजर के बीच से देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। ये मनाली की मशहूर कैंपिंग साइट है और यहाँ पर आप देखिए कि तमाम बर्तन और बहुत सारा जो सामान है वो लास्ट मिनट पर निकाला गया है। और वो क्यों निकाला गया है? वो इसलिए निकाला गया क्योंकि यहाँ पर कैंपिंग होती थी और ब्यास नदी के किनारे देश विदेश की जो सैलानी हैं वो यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आते थे। संभल के आना सुनी, नीचे की तस्वीर दिखाता हूँ, वो और ज़्यादा भयावह है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ब्यास नदी का पानी यहाँ तक आएगा। अब आप देखिए, पानी की रफ्तार देखिए, और 25 तारीख को जिस तरीके से ब्यास नदी आई थी, बहाव उसका बहुत तेज था। हालांकि उतना तो जलस्तर नहीं बढ़ा है, लेकिन अभी भी तमाम बहाव जो है वो ब्यास नदी का इसी तरीके से, ये देखिए गद्दे, और ये आप देखिए यहाँ पर टूरिस्ट रुकते थे। आज यहाँ पर ब्यास नदी दहाड़ मार रही है। बहाव देखिए इसका कितना तेज है और पूरी तरीके से इस पूरे बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया है, नीचे से काट रही है। आगे आइए, ये घर जो है, ये कैंपिंग जो साइट है, होटल है, इसको कल ब्यास नदी में जब पानी बढ़ा तो ये पूरा जो होटल है, होटल का एक हिस्सा है, वो पूरी तरीके से ढह गया है। थोड़ा सा आगे आओ तो ये तबाही का जो मंजर है वो हर तरफ फैला हुआ है। ये आप देखिए, ये पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है इस पूरे कैंपिंग साइट को। यहाँ पर लोग जो है वो बैठते थे, कैंपिंग करते थे ब्यास नदी के किनारे। आज आप इसका फ्लो देखिए, बड़ी बड़ी जो ये आप खिड़की दरवाजे हैं, ये सब चकनाचूर कर दिया है। वो उधर देखिए पानी गर्म करने वाला गीजर, ये पूरी तरीके से ब्यास नदी ने इस पूरे इलाके को ऐसा बना दिया कि लग ही नहीं रहा है कि कभी ये कैंपिंग साइट होती थी। और ये आप देखिए पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ है और ये देखिए किस तरीके से गर्म करने का, पानी गर्म करने का ये जो गीजर था ब्यास नदी में तैर रहा है। तो ये एक तबाही की एक बड़ी तस्वीर जिसने आधे मनाली को एकदम बर्बाद कर दिया है। लहर आप देखिए ब्यास नदी की, और ये जो लोहे का पुल आप देख रहे हैं, ये उधर देखिए लोग खड़े हुए हैं। वो इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि लोहे का पुल आधा टंगा हुआ है, आधा पुल को ब्यास नदी बहा ले गई है। अब एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, इस होटल की बहुत वायरल हुई थी। ये देखिए बड़े से पत्थर पर ये होटल है। अब वो होटल ये बचा हुआ है, वो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ये बहुत बड़े पत्थर पर ये बना हुआ है। इस पत्थर के नीचे आप देखिए ब्यास नदी एकदम उस पत्थर से टकरा रही है, लेकिन होटल अभी सुरक्षित है। फिलहाल होटल को भी खाली करवा लिया गया है। तो ये तबाही की एक बड़ी तस्वीर है। लहर ऐसा है ब्यास नदी का जैसे समुद्र नहीं होता है, समुद्र लहरें मारती हैं, उस तरीके का लहर जो है वो इस वक्त ब्यास नदी में है। बहाव इतना तेज है कि बड़े बड़े बोल्डर और बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनके के तरीके से बह गई यहां से। तो इसको, मनाली को फिर से खड़ा करने के लिए एक बड़ी सरकारी मदद की जरूरत है यहाँ के लोगों का, और यही वजह है कि वो बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वहीं मनाली के अधिकारी भी प्रकृति के प्रकोप से सहमे हुए हैं।
उनका कहना है कि बारिश की वजह से ये पता लगाना भी मुश्किल हो गया है कि मनाली में आखिर कितनी बर्बादी हुई, वहां क्या खत्म हो गया या फिर क्या बचा है। बारिश रुकने के बाद ही स्थिति कुछ साफ हो पाएगी। मनाली के तहसीलदार साहब हमारे साथ में हैं, अनिल राणा जी। अभी यहाँ सारा सर्वे करने के लिए आए हुए हैं। बगल में आप देखिए कि ब्यास नदी बह रही है। सर, अभी तक मनाली में कितना नुकसान हुआ है सर? सर नमस्कार, मेरा नाम अनिल राणा है, मैं तहसीलदार मनाली हूँ। जनरली हम जो यहाँ पे आए हुए हैं, हम जिनके भी लोगों की छोटी मोटी जितनी एस्टेब्लिशमेंट गई हुई है या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है या किसी के घर गए हुए हैं, उनको इंटरिम रिलीफ देने के लिए आए हुए हैं। और साथ ही साथ हम पूरी ये इलाके की रेकी भी कर रहे हैं कि कहाँ डैमेज हो रहा है, कहाँ से कैसे कनेक्टिविटी बनेगी। तो मनाली में सर अगर आप पूरी तरह से देखा जाए, अगर सब डिवीज़न मनाली की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। अगर आप राइट बैंक की बात करें तो NHAI की जो सड़क है ऑलमोस्ट कम से कम ना बोल के 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक वॉश आउट हो चुकी है। ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे, जो आपका BRO की रोड है हमारी, जो आपकी रोहतांग और ले अपना लाहौल को कनेक्ट करती है, वो भी जगह जगह पे कम से कम 200-300-400 मीटर तक डैमेज हो चुकी है। इस पे रिस्टोरेशन का वर्क लगातार जारी है, परंतु आपको देख रहे हो अभी 72 आवर से लगातार कंटिन्यूस बारिश चली हुई है। तो हमारी जितनी भी मशीनरी है वो काम में तो लगी है, बट उतना रिस्टोर नहीं कर पा रही है जितना उनको करना चाहिए मैकेनिकल। सर, मनाली की जो प्रॉपर्टियां हैं जो डैमेज हुई हैं, उनके बारे में कुछ आप लोगों ने कुछ सर्वे किया हो? सब सर्वे कर लिया है सर। अब इसमें जो मनाली में है, अगर हम पूरी तरह से, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर बताऊंगा आपको, तो हमारे पास कुछ 30 से 35 शॉप्स और कम से कम 8 रेस्टोरेंट, ढाबा, कॉटेज और उसके अलावा 17 हाउसेज जो पार्शली भी फुल्ली भी डैमेज हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारी कैंपिंग साइट कम से कम 5-6 जगह हमारी कैंपिंग साइट चले गई है। जहाँ पे आप खड़े हो, ये पूरा इलाका जो है कैंप साइट का ही था यहाँ पे, तो इसका भी हम मुआयना करें। और बाकी जो ये अपने PWD की प्रॉपर्टी भी काफ़ी डैमेज हुई है और इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार ने जो दिशा निर्देश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं, उसके तहत जितने भी लोकलाइट हैं या जो सब डिवीज़न मनाली में जितने भी यहाँ के बाशिंदे हैं या यहाँ रहायश करते हैं, उनको हम एहतियातन के तौर पे सिर्फ इंटरिम रिलीफ दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा जो वो क्या बोलते हैं, जो पूरा रिलीफ बनेगा वो अलग से बनता है। इंटरिम रिलीफ इनिशियली हम दे देते हैं और उनके केसेस भी वेरीफाई करे जा रहे हैं कि कहाँ पे है, कितना नुकसान है। कुछ सर बता रहे हैं ऊपर गांव में भी शायद वहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा हो गया है, कुछ घर वर भी खाली करवाए गए। मैक्सिमम जगह सर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। आपके सोलंग गांव है, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। वहाँ पे हमने ना बोल के वहाँ पे हमने 10-11 घर खाली कर दिए हुए हैं आगे की तरफ, क्योंकि सोलंग गाँव। ठीक है, उसके बाद आप समाहन में भी थोड़ा लैंडस्लाइड चल रहा है, वहाँ से भी हमने काफ़ी ज़्यादा लोग जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर में शिफ्ट कर दिए हैं। वहाँ से हमने कम से कम 40-50 लोग अभी रिहेबिलिटेशन सेंटर में रह रहे हैं, जिनको हम अपने रिलीफ कैंप के थ्रू खाना वाना दे रहे हैं, क्योंकि वो स्लाइडिंग पॉइंट बना हुआ है, खतरे वाला पॉइंट है। तो जहाँ जहाँ पे हमारे को ये इस तरह की खबर भी आती है, जो लोग यहाँ पे प्रवासी हैं या कोई मजदूर हैं जिनके पास रिहाइश नहीं बचती है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जा रहा है और उनका खाने पीने का जो है सब कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही देखा जा रहा है। मनाली और आसपास के लोग जान हथेली पर रखकर बैठे हैं। पहाड़ी इलाकों में खौफ बहुत ज्यादा है। हर रात के बाद जिंदा रहते हुए अगली सुबह को देखना इस वक्त का सबसे बड़ा मिशन बन गया है। मनाली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।